बिहार चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, अभी भी वो चल रही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और एसआईआर की प्रक्रिया को संचालित करते समय चुनाव आयोग को पूर्ण अधिकार दे दिया गया है और कहा गया कि चुनाव आयोग अगर चाहे तो दस्तावेजों के अभाव में किसी भी वोटर का वोटर लिस्ट से नाम हटा सकती है। चुनाव आयोग ने बाकी भी नहीं लगाया। चुनाव आयोग ने 2,89,00,000 वोटरों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए हैं उत्तर प्रदेश में, 65 लाख बिहार में, 97 लाख तमिलनाडु में, 84 लाख के आसपास पश्चिम बंगाल में। खैर, एक खूब चर्चा का विषय रहा, इसलिए कि दस्तावेजों के अभाव में मान लेते हैं कि आप सिद्ध नहीं कर पाए और आप वोटर लिस्ट से बाहर हो जा रहे हैं, तो लोकतंत्र के इस मंदिर में जानते आप हैं कि जनता का शासन, जनता का शासन मतलब कि हर एक वर्ग का शासन, चाहे वह जिस जाति, धर्म, लिंग इत्यादि का हो, जनता का हर एक वर्ग जब शासन प्रशासन में अपनी भागीदारिता को महसूस करता है, ऐसी शासन पद्धति को लोकतांत्रिक शासन पद्धति कहते हैं। और उसी लोकतांत्रिक शासन पद्धति में जिसमें आप शासन कर रहे हैं, उसी में दस्तावेजों की मात्र अभाव के कारण आपके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। ये पावर जो है किसी एक संस्था को, जो संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग को दे दी गई है। खैर, थोड़ा सा वयस्क मताधिकार पर हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। वयस्क मताधिकार आपको पता होगा कि आजादी के बाद मिला, संविधान के लागू होने के बाद मिला। अभी समझना जरा, 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, उसमें महज 3 से 4% लोगों को वोट डालने का अधिकार था। कर, संपत्ति, इसके अलावा एजुकेशन, ये सब ध्यान में रखा जाता था और उन्हीं जो है संभ्रांत लोगों या कुलीन लोगों या कुछ जो है मोटा भाई टाइप लोगों को जो है मताधिकार का अधिकार दिया गया था। खैर, 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, उसमें लगभग 10 से 12% लोगों को मताधिकार दिया गया। लेकिन जब देश का संविधान बना तो उसमें जो है चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 326 का प्रावधान किया गया, जिसमें वयस्क मताधिकार कहा गया लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। तो पहले वयस्क मताधिकार 21 वर्ष के होते थे, मतलब कि देश के जो नागरिक 21 वर्ष से ऊपर है, मतदाता सूची में नाम दर्ज है, वो वयस्क मताधिकार रखते थे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से 18 वर्ष आयु कर दी गई, 21 वर्ष से घटा करके। अभी समझना जरा, लोकतंत्र के इस देश में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें दस्तावेजों के अभाव में अगर किसी व्यक्ति को जो है मताधिकार से बाहर कर दिया जाए और नागरिकता पर उसके प्रश्न चिन्ह लगने लगे, तो मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र की भावना को ठेस। बात को आपको ध्यान में रखना है कि वयस्क मताधिकार किसी प्रकार का फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार नहीं है, यह एक प्रकार का कानूनी अधिकार है जो कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के माध्यम से हमको पता चलता है। खैर, एक बात आपको ध्यान में और रखनी चाहिए, अनुच्छेद 325 यह कहता है कि मताधिकार के समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब कि जाति, धर्म, लिंग या फिर जो है वंश के आधार पर मताधिकार के संदर्भ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दस्तावेजों के अभाव में अगर आपके नाम कट जाते हैं वोटर लिस्ट से, तो ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ मालूम पड़ता है।